आईपीएल के अंदर ऐसे कई विदेशी खिलाड़ी हैं जिसकी वजह से आईपीएल एक इमोशन बन गया। तो आज मैं बात करने वाला हूँ 5 ऐसे प्लेयरों की जिसने आईपीएल को न सिर्फ एक आईपीएल लीग रहने दिया लेकिन एक इमोशन बना दिया। तो आइए शुरू करते इस सीरीज को। तो इस सीरीज के अंदर सबसे पहला नाम है ब्रैडम मैकलम। मैकलम ने अपना आईपीएल कैरियर 2008 के अंदर कोलकाता के साथ शुरू किया था और कोलकाता के अंदर उसने बेहतरीन शुरुआत करते हुए पहले ही मैच के अंदर शतक जड़ दिया था। मैकलम ने कोलकाता की तरफ से खेलते हुए पहले ही मैच के अंदर 154 रन की बेहतरीन पारी खेली थी और उस पारी को आगे जाकर यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल ने 175 रन करके तोड़ा था। लेकिन मैकलम अपनी स्ट्राइक रेट की वजह से जाने जाते थे क्योंकि वो हर वक्त मैदान पर जब आते थे तब आक्रामक बल्लेबाजी करते थे और उसके सामने कोई भी बॉलर हो उसको पसीने छुड़ा देते थे। मैकलम को पिच का सपोर्ट मिले या ना मिले लेकिन उसकी रन बनाने की रफ्तार कभी भी कम नहीं होती थी। लेकिन कहते हैं ना कि हर खिलाड़ी का डाउनफॉल होता है, तो इस खिलाड़ी का भी डाउनफॉल हुआ था 2012 और 13 के अंदर। इस खिलाड़ी की भी स्ट्राइक रेट डाउन हो गई थी लेकिन 2014 के अंदर वो सीएसके का पार्ट बने और सीएसके का पार्ट बनने के साथ ही वापस मैकलम अपने रौद्र रूप के अंदर आ गए। तो ब्रैडम मैकलम एक ऐसे खिलाड़ी है जिसने 90s के बच्चों को शुरुआत के दौर के अंदर आईपीएल के अंदर कैसे धाकड़ बल्लेबाजी की जाती है वो बताया था। अब मैं बात करूं दूसरे प्लेयर की तो उसका नाम है यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल। क्रिस गेल ने भी अपना आईपीएल कैरियर 2008 के अंदर कोलकाता के साथ ही शुरू किया था लेकिन कोलकाता के साथ 2008 के आईपीएल खेल नहीं पाए थे क्योंकि वेस्टइंडीज वालों की उस वक्त श्रीलंका के साथ सीरीज थी, तो उस वक्त वो सीरीज के अंदर बिजी थे। तो उसने आईपीएल 2009 से अपना आईपीएल कैरियर शुरू किया था। फिर आगे जाकर क्रिस गेल आरसीबी का पार्ट बने और आरसीबी के अंदर उसकी लाजवाब और बेहतरीन आईपीएल गई और आज भी क्रिस गेल का आईपीएल के अंदर 175 रन वाला हाईएस्ट स्कोर अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया है। तो क्रिस गेल विश्व के एक ऐसे खिलाड़ी है जिसका विश्व के अंदर आज भी कोई हेटर्स नहीं मिलता और इसीलिए शायद क्रिस गेल को यूनिवर्स बॉस कहा जाता है। अब मैं बात करूं तीसरे प्लेयर की तो उसका नाम है ड्वेन ब्रावो। ब्रावो ने अपना आईपीएल कैरियर मुंबई इंडियंस के साथ 2008 के अंदर शुरू किया था लेकिन उसे कहाँ पता था कि 2008 के अंदर जो मुंबई इंडियंस के अंदर है उसी टीम के वो आगे जाकर सबसे बड़े राइवल बनने वाले हैं। यानी कि ड्वेन ब्रावो को डीजे ब्रावो बनाने के अंदर सीएसके का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट था। जब चेन्नई फ्रेंचाइजी ने ड्वेन ब्रावो को अपनी टीम का पार्ट बनाया तब ना सिर्फ ब्रावो की लेकिन चेन्नई वालों की भी किस्मत बदल गई और उसे एक ऐसा बेहतरीन ऑलराउंडर मिल गया जो क्रुशियल मोमेंट पर बैटिंग भी कर सकता था और अपनी बॉलिंग से भी जब जरूर पड़े तब टीम को विकेट निकाल कर देता था। और ब्रावो ने चेन्नई की तरफ से खेलते हुए आईपीएल 2013 और आईपीएल 2015 के अंदर पर्पल कप जीता और वो ऐसा करने वाले एकमात्र विदेशी प्लेयर है। उसका रिकॉर्ड भी आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। लेकिन अब मैं बात करूँ नंबर 4 वाले प्लेयर की तो उसका नाम है कायरन पोलार्ड। पोलार्ड का आईपीएल कैरियर 2010 के अंदर शुरू हुआ था और 2010 के अंदर मुंबई वालों ने पोलार्ड को भारी रकम देकर अपनी टीम का पार्ट बनाया था और जब से पोलार्ड मुंबई का पार्ट बने तब से ना सिर्फ पोलार्ड की लेकिन मुंबई वालों की किस्मत बदल गई क्योंकि जैसे चेन्नई को ड्वेन ब्रावो मिला था उसी तरीके से यहाँ पर मुंबई वालों को एक ऐसा धाकड़ बल्लेबाज और ऑलराउंडर प्लेयर मिल गया था जो बॉलिंग भी कर सकता था और खासकर अपनी बैटिंग से जलवे बिखेरता था। पोलार्ड ने कई बार अपनी बेहतरीन पारियों से ऐसी मैच जिताई है जहां पर लग रहा था कि मुंबई वाले मैच कभी भी नहीं जीत सकते, लेकिन पोलार्ड ने अपने बल्ले से आक्रामक रूप दिखाते हुए धाकड़ रन बनाते हुए बेहतरीन पारियां जिताई है। और पोलार्ड ने अपने आईपीएल कैरियर के दौरान मुंबई वालों को बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 5 आईपीएल ट्रॉफी जिताई और मुंबई को सफल फ्रेंचाइजी बना दिया। मुंबई और पोलार्ड को लेकर एक सैड रियलिटी ये भी है कि जब से पोलार्ड ने मुंबई का हाथ छोड़ दिया है और मुंबई की टीम की तरफ से खेलना बंद कर दिया है तब से मुंबई वाले आज तक एक भी फाइनल जीत नहीं पाए और फाइनल तक का सफर भी तय नहीं कर पाए हैं, जो कि बहुत ही बुरी खबर है मुंबई वालों के लिए क्योंकि आज तक उसे पोलार्ड का रिप्लेसमेंट नहीं मिल पाया। लेकिन चलिए अब मैं बात करता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट और आखिरी प्लेयर की तो वो है एबी डिविलियर्स। एबीडी ने अपना आईपीएल कैरियर 2008 के अंदर दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ शुरू किया था, वही दिल्ली डेयरडेविल्स जिसको आज हम दिल्ली कैपिटल के नाम से जानते हैं। लेकिन एबीडी की रियल टीम यानी कि आरसीबी के अंदर एबीडी की एंट्री हुई थी 2011 के अंदर और वहीं से एबीडी और आरसीबी की पूरी किस्मत बदल गई और आज भी आरसीबी फैन एबीडी को बहुत ही मिस करते हैं। इससे आईपीएल का एग्जाम्पल ले तो विराट कोहली के अलावा ऐसा कोई भी बल्लेबाज नहीं है जो रन बना रहा हो, लेकिन विराट कोहली के साथ एक खिलाड़ी ऐसा भी था यानी कि एबी डिविलियर्स ऐसे खिलाड़ी थे उसके साथ बेस्ट पार्टनरशिप बनाते थे और बैटिंग के चलते ही अपनी आरसीबी टीम को मैच जिता कर देते थे। लेकिन हाँ, ट्रॉफी जीतना और ना जीतना एक अलग बात थी, लेकिन आरसीबी के अंदर इस खिलाड़ी का जो कंट्रीब्यूशन था उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आज भी आरसीबी का जब नाम लिया जाता है तो विराट कोहली के बाद सीधा नाम एबी डिविलियर्स का आता है। तो जब भी आईपीएल का इतिहास लिखा जाएगा और खासकर आरसीबी का इतिहास लिखा जाएगा तो उस सूची के अंदर में एबी डिविलियर्स हर वक्त में टॉप पर नजर आएगी। बाकी आज भी इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा विदेशी खिलाड़ी को पसंद किया जाता है तो उसकी सूची के अंदर एबी डिविलियर्स टॉप पर आते हैं। तो बस दोस्तों यही थे ऐसे खिलाड़ियों की लिस्ट जो आज के वक्त में आईपीएल नहीं खेल रहे, हम उसको बहुत ही मिस करते हैं और इस खिलाड़ी के बिना आईपीएल सिर्फ एक आईपीएल लीग बनता लेकिन इमोशन नहीं बनता, लेकिन इन खिलाड़ियों ने खेलकर आईपीएल को एक इमोशन बना दिया। तो दोस्तों ये तो पहला पार्ट था, ऐसे तो बहुत खिलाड़ी है, अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो मैं बना दूंगा, प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं कल और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।